सीयूटी फॉर्म फिल करने के टाइम पे बेटा हमें इस पॉइंट पे जाके हमने वेबसाइट खोली exam.nta.ac.in, ये हमने वेबसाइट खोली। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। बेटा जैसे हमने क्लिक किया बेटा हमारे आगे एक और विंडो खुली हुई आ जाएगी। ओवर हियर ये बेटा विंडो खुली आ गई। बेटा फटाफट यहाँ पे फिल करना मत स्टार्ट करना, क्योंकि जो एक फ्रेश कैंडिडेट है, फ्रेश कैंडिडेट को सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। बेटा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, बेटा आपने यहाँ क्लिक किया। जैसे क्लिक किया तो बेटा आपके आगे ये एक नई विंडो खुली हुई आ गई है, एक नई विंडो खुली आ गई है। बेटा जैसे विंडो खुली आई है देखो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। एक तो डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, बेटा जो भी हमारी सीयूटी से लिंक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है बेटा यहाँ पे सबसे बताई गई है। ठीक है, ये देखिए ये हमने किया। यहाँ पे बेटा आपके लिए ये पूरी सब चीजें आ गई हैं, जो कि बेटा हमारी वेबसाइट पे भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है ना, ये रहा बेटा। तो इसके अंदर डिटेल में बताया गया है कि सीयूटी का पैटर्न कैसे होगा। देखो बेटा यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको, तो इमेजेस भी दिखाई हुई हैं। देखिए बेटा ये ऐसे बेटा टेस्ट होता है। ओ यार, यस, इसी पैटर्न से आप लोग टेस्ट देते हुए चल रहे हो, है ना बेटा। तो ये आपका दिखाया गया है, ये इसकी यूनिवर्सिटीज एंड अदर थिंग्स हैं जो कि हमें बेटा यहाँ पे दिखाई जा रही है। पूरा इंडेक्स है, ये यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है, ये इंडेक्स है। ये सब चीजें हमें दिखाई जा रही है, जिसको हम लोग डिटेल में कहीं ना कहीं पढ़ सकते हैं अगर हमें कोई भी चीजों में लेके दिक्कत है। ठीक है, तो बेटा कमिंग ऑन टू हो गया। तो इस विंडो को देखते हैं बेटा। यहाँ पे पहली बात तो हमें फीस बताई गई है। बेटा फीस की बात करते हैं तो बताया गया है कि जनरल कैंडिडेट के लिए कोई 3 सब्जेक्ट लेके चल रहा है, 3 सब्जेक्ट लेके चल रहा है, जिसमें मानते हैं इंग्लिश है, जनरल टेस्ट और एक डोमेन है। सर उसकी फीस है 1000 रुपए। अगर बच्चा एटलीस्ट उसको 2 डोमेन और लेके चलेगा, मेरी एडवाइस है कम से कम 3 डोमेन तो लो। अगर 3 डोमेन लेके चलेगा तो मतलब तो 2 सब्जेक्ट बढ़ गए, तो मीन्स 400 रुपए ईच बढ़ जाएंगे। इट मीन्स आपका 1800 रुपए का फॉर्म पड़ जाएगा, अगर आप जनरल टेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज और 3 डोमेन लेके चलते हो। अगर आप कहते नहीं मुझे 4th डोमेन भी लेना है, तो बेटा आपका हर एक डोमेन पे आपके फीस कहीं ना कहीं बढ़ती जाएगी, 400 रुपीज से बढ़ जाएगी। तो इट मीन 1200 रुपए का आपका फॉर्म पड़ जाएगा, जिसमें आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट लेके चल रहे, सॉरी 2200 का फॉर्म पड़ जाएगा, जिसमें आप पूरे आप 6 सब्जेक्ट लेके चल रहे हो। एंड ओबीसी के लिए 375 का है ईच सब्जेक्ट, एंड SC ST के लिए 350 रुपीज का है। एंड वैसे फॉर्म 900 का है एंड 800 का है, विद रिस्पेक्ट टू योर ओबीसी एंड SC ST एंड अदर्स के लिए। और जो बच्चे इंडिया से बाहर हैं उनके लिए फॉर्म की फीस 4500 है एंड 1800 है हमारी। नो बेटा, हमने ये पहले भी डिस्कस किया था, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे जो भी बेटा फोटो सिग्नेचर एंड सब चीजें हैं, हमारी एक तो रीसेंट फोटो होनी चाहिए, रीसेंट फोटो होनी चाहिए जिसमें आपका बेटा अप्रोक्सीमेट आई विल से 80% आपका फेस कहीं ना कहीं मतलब पूरा फेस आउट कवर हो रहा हो। हमें जो भी फोटो चाहिए बेटा अपनी कोई पासपोर्ट साइज फोटो, इट मींस जिसमें आपका फेस दिख रहा हो अप टू यू कैन से योर नेक और यू कैन से चेस्ट तक का मेनली हमें चीजें चाहिए। ये नहीं कि पूरी बड़ी फोटो लगा दी हमारी, नहीं। ठीक है, फोटो बेटा हो गई, उसके बाद बेटा आपका सिग्नेचर भी होने चाहिए, जो कि दोनों आपके जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। उनका बेटा जो भी हमारा फोटो का साइज है वो बताया गया है, 10 10 टू 200 KB के बीच में होनी चाहिए फोटो, और साइन आपके 4 KB से लेके 30 KB के बीच में होनी चाहिए। और जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं ओबीसी एसटी एंड अदर बेटे वो हमारे 50 और 300 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और पेमेंट बेटा हमारा इन सब चीजों के थ्रू होंगे जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पासवर्ड का बेटा प्लीज ध्यान रख के चलना, एंड पासवर्ड को बेटा पहले कहीं सेव कर लेना अपने सिस्टम्स में, कोई नोट पैड में कहीं पे भी। जो भी बेटा आपका पासवर्ड होगा जिसमें 8 से 13 करेक्टर तक का होगा, एक अपर केस होना जरूरी है, एक लोअर केस होना जरूरी है, एक आपका यू कैन से एक न्यूमेरिक वैल्यू को डालिए, एज वेल एक स्पेशल करेक्टर डालिए। सर पासवर्ड ऐसा रखना जो आपको याद रहे, मॉम डैड अपने नाम से लिंक्ड आप कर सकते हो, जो भी आपको समझ आए, इजी वन, मगर उसका एक अलग से नो नोट जरूर कर लेना कि आप कहीं भूल ना जाओ। ठीक है, अदर ऑप्शंस होते हैं उसको फॉरगेट करके करने के लिए, बट व्हाई टू गो ऑन दोस थिंग्स ना।
बेटे जब इन सब चीजों को पढ़ लेंगे तो वी हैव ऑप्शन ओवर हियर, क्लिक हियर टू प्रोसीड। तो जैसे मैंने क्लिक हियर टू प्रोसीड किया, यहाँ पे मैं बोला जा रहा है आई हैव डाउनलोडेड बेटा की दिस थिंग एंड वी हैव टू क्लिक पुट ए चेक बटन ओवर हियर। बेटा जैसे हमने किया तो बेटा नेक्स्ट विंडो हमारे लिए खुल के आ गई है। नाउ इन सब चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जी आपके पास, मैं लास्ट क्लास में भी पहले एक वीडियो में बता चुका हूं आपको मैं, बेटे ये इन सब चीजों में से एक चीज होना जरूरी है। सर आधार कार्ड आपका होना चाहिए और आधार कार्ड आपका कोई ना कोई मोबाइल नंबर से लिंक होगा। तो मीन्स आप जो भी आधार कार्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हो, डिजी लॉकर के थ्रू कर सकते हो। अगर डिजी लॉकर नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। आपका एकेडमिक बैंक बैंक ऑफ क्रेडिट के थ्रू बना सकते हो, लॉगिन कर सकते हो, नहीं है तो बनाना पड़ेगा। पैन कार्ड के थ्रू हो सकता है, इवन अगर आपके पास पासपोर्ट है उसके थ्रू हो सकता है। तो इन सब चीजों के थ्रू लॉगिन होगा और लॉगिन होने का कोई मतलब नहीं है। मीन्स गवर्नमेंट क्या होगी, बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। गवर्नमेंट क्या कह रहा है कि जो भी बच्चा आएगा हमारे पास ऑथेंटिक बच्चा ही आएगा, ऑथेंटिक बच्चे के थ्रू ही हम लोग आपका चीज करवाएंगे। तभी तो गवर्नमेंट ये सब चीजें कर रही है कि फेक वेक जो सब चीजें हट हट जाए। तो बेटे हमने क्या किया, आधार पे बेटा क्लिक किया एंड नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू आई नीड टू पुट माय आधार कार्ड नंबर हियर। जब मैं अपना आधार कार्ड नंबर डालूंगा मेरे पास ओटीपी आएगा मेरे मोबाइल फोन में एंड उसी उसी के थ्रू मेरा लॉगिन जनरेट होगा। मेरा बात समझा गई है? तो बेटा मैं अपना आधार कार्ड नंबर डाल लेता हूँ एंड उसी के बेसिस के ऊपर हम लोग इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। गिव मी सेकंड। तो जैसे ही मैंने अपना बेटा डाला एंड मेरे पास ओटीपी आया, मैंने ओटीपी को वैलिडेट किया। जैसे बेटा हमने ओटीपी वैलिडेट किया तो बेटा एक सेक्शन खुला हुआ आ गया, मीन्स आई हैव टू फिल माय अदर डिटेल्स। मीन्स जो भी मेरी पर्सनल डिटेल्स, मेरे फैमिली से लिंक जो डिटेल्स है, ये उन सब डिटेल्स को मैं यहाँ कहीं ना कहीं फिल करते हुए चलूंगा। देखो मेरी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पहले से लिखी हुई आ रही है, मीन्स मेरा आधार कार्ड लिंक्ड है। मतलब अब जो हम बात करते ना कि धांधली एंड अदर थिंग्स, वो सब चीजें रिमूव हो रही। इट मीन्स गवर्नमेंट देखो कितना फाइनली वर्क कर रही है इन सब चीजों को लेते हुए। बेटा कुछ बेसिक चीजें थी हमने यहाँ पे बेटा फिल कर दी है, अपना नेम एड्रेस जो भी हमारी सब चीजें आ रही थी, बेटा नेम एड्रेस एंड अदर थिंग्स यहाँ पे बेटा हमारे आ गई हैं। एंड ओवर हियर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बेसिक चीजें आप फिल कर लेंगे बेटे। आइडेंटिटी टाइप बेटे सबसे इंपॉर्टेंट है ये हमारे आगे लिखा हुआ है एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, क्लास 12 एडमिट कार्ड इशूड बाय बोर्ड, इलेक्शन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या अदर थिंग्स। इट मींस सर आप एक तो आप बच्चों के पास जो क्लास 12 का सर्टिफिकेट है जो भी हमें बोर्ड के थ्रू इशू हुआ हुआ है बेटा उसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है? एज वेल एज अगर हम कह रहे हैं यार आधार कार्ड तो मैंने दिया, आधार कार्ड तो पूछ नहीं रहे, तो बेटे जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी विद फोटोग्राफ, बेटे ये मेरे आधार कार्ड का काम करेगा एंड यहाँ पे मुझे आधार कार्ड का नंबर लिखना होगा। एज वेल एज अगर एज वेल एज अगर मैं क्लास 12 का एडमिट कार्ड इशूड बाय बोर्ड की बात करता हूँ, उसको भी बेटा क्लिक करेंगे तो हमारे बोर्ड जो भी हमारा सर्टिफिकेट है बेटे वहां पे हमारे पर अ, एक सीरियल नंबर समथिंग लिखा होता है, बेटे वो सीरियल नंबर भी यहाँ लिख सकते हैं। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। ठीक है बेटे, इन सब चीजों को करते हुए आप अपना क्या करेंगे, अपना जो भी एड्रेस है, एड्रेस बेटे यहाँ लगाएंगे। अपनी ईमेल आईडी आपकी करेक्ट होनी चाहिए। मेक श्योर ऑफ वन थिंग, योर मोबाइल नंबर बेटा करेक्ट वन होना चाहिए क्योंकि जिसको आप यूज करेंगे कंफर्म भी करेंगे। बेटा परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो क्लिक कर देंगे सेम आ जाएगा, अदरवाइज जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है आप वो लिखेंगे। परमानेंट एड्रेस वही होगा जहाँ पे आप रहते हो, जरूरी नहीं है मुझे अपने गाँव का निकाल के एड्रेस लिखना है। ठीक है? फाइन। एज वेल एज एंड बेटा मुझे पासवर्ड कहीं ना कहीं बनाना होगा, पासवर्ड क्रिएट करना होगा जिसके लिए मैं अभी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ से बेटा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जैसे ही बिल्कुल हम लोग पासवर्ड पे आ रहे हैं तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ रहा है जो हमने स्टार्टिंग बात की थी, 8 से लेके 13 करेक्टर तक का होना चाहिए। एटलीस्ट वन करेक्टर स्मॉल, वन करेक्टर बिग, स्पेशल करेक्टर एंड न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। तो बेटा इसके लिए मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, उसी के बेसिस पे बेटा आप अपना पासवर्ड आप क्रिएट कहना कहीं कर सकते हैं एंड यू हैव टू कंफर्म योर पासवर्ड ऑल्सो। जैसे ही आप पासवर्ड आपका हो जाएगा दोनों जगह टिक मार्क आ जाएगा, मीन दोनों आपके कंफर्म हो गए। फॉर्म फिल करते हुए घबराना नहीं है। और एक स्पेशल चीज और, फॉर्म मोबाइल पे फिल मत करना, लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी है उसके ऊपर फिल करो।
अगर नहीं है तो साइबर कैफे किसी फ्रेंड की हेल्प से फिल कर लो, बट डेस्कटॉप पे ही या लैपटॉप पे फिल करना। नो बेटा, सिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए होता है अगर आप कल को कोई क्वेश्चन आप भूल गए। व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज योर प्लेस ऑफ बर्थ एंड बर्थ सिटी एंड सो क्वेश्चन। बेटा मैं तो ये लेके चल रहा हूँ फर्स्ट स्कूल, मेरे पहले स्कूल का नाम कौन सा था? मेरे स्कूल का नाम था डीएवी। भाई हो सकता है बहुत बच्चों का डीवी मेरा होगा। बेटा डी डीएवी जो भी स्कूल का नाम है आपका, तो डीएवी बेटा फिल करते हो आगे बढ़ सकते हो। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, बेटा यहाँ पे मुझे सिक्योरिटी जो पिन है जो सामने लिखा हुआ आ रहा है, बेटा इसको मैं फिल करता हूँ। जैसे सबमिट किया तो मुझसे पूछेंगे कि ये सब चीजें आपकी हैं, हाँ करेक्ट है। जैसे ही मैं इसको चेक करके एक बार क्रॉस चेक करने आगे बढ़ूंगा, तो बेटा हमारे को हमें अगर कोई करेक्शन करनी होगी तो एडिट बटन में जाके हम करेक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे हम आगे बढ़ जाएंगे, सेंड ओटीपी आ जाएगा। उससे पहले क्या आपने ये सब चीजें चेक कर ली हैं, वेरीफाई कर ली हैं? हमें यहाँ पे चेक करना है। हाँ, मैंने फादर्स नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड एड्रेस जो है मैंने कर लिया है। करते हुए यहाँ पे बेटा एग्री है बटन आ रहा है, इस एग्री वाले बटन पे हम चेक पे हम क्लिक करेंगे, सेंड सबमिट एंड सेंड ओटीपी। यस, ओके फाइन। फिर जैसे ही हमने ये चीजें क्लिक किया ओवर हियर, क्या कुछ रह गया क्या? एंड सबमिट, डू यू विश टू सबमिट एंड गेट ओटीपी? ओके, तो बेटा जैसे ही बेटा हमने अपने वहां पे सबमिट पे क्लिक किया था, तो बेटा हमारा ओटीपी गया है, हमें चेक करना है। तो कह रहा है ये ओटीपी आपका ईमेल पे गया है, तो बेटा अपनी ईमेल आईडी ओपन करो। ईमेल आईडी में ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ डालो एंड हम लोग आगे फिर स्टार्ट करेंगे। तो फिर जैसे हमारे पास ओटीपी आएगा बेटा हमारे ईमेल आईडी पे ओटीपी आया बेटा, हमने यहाँ ओटीपी डाल दिया एंड सिक्योरिटी पिन पे हमने वेरीफाई किया एंड वी आर गोइंग विद इट। इन केस अगर बेटा आपका ओटीपी नहीं आता है, जो बेटा एक बार वहां पे ऑप्शन आता है रीसेंड वाला, बेटा वहां पे आप अपना ऑप्शन वहां पे भी एक बार क्लिक कर सकते हैं, सो दैट कई बार ओटीपी नहीं जनरेट होता फिर से जनरेट हो जाएगा। अगर स्टिल कोई दिक्कत आ रही है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हमने ईमेल आईडी या कुछ ना कुछ हमने गलत डाल दिया होगा, इट माइट बी पॉसिबिलिटी। तो फिर से जाके चीजों को कर सकते हैं, घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हाय हाय तो पाओगे। ठीक है ना बेटा? नाउ अब जो भी बेटा हमारे एप्लीकेशन नंबर है, सब चीजें हैं, वो हमारे ईमेल आईडी पे आएंगे। एक बार मोबाइल चेक कर लेते हैं, मोबाइल पे आया कुछ, तो मोबाइल पे तो नहीं आया, इट मीन्स आपकी ईमेल आईडी पे आएंगे। तो ईमेल आईडी के थ्रू हमारे जो भी हमारा एप्लीकेशन नंबर बना है उसको बेटा हम सेव करेंगे, एज वेल एज पासवर्ड जो हमने बनाया था उसको करते बेटा आगे हम बढ़ेंगे। तो बेटा अपनी हम ईमेल आईडी पे सबसे पहले चेक करते हैं। तो बेटा जो भी हमारा बेटा एप्लीकेशन नंबर आया था जो हमारे में ईमेल आईडी से मिला, बेटे उस पे हमने जाके एप्लीकेशन नंबर डाला, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पिन जो भी था डाला। हमने किया लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं। जैसे ही लॉगिन क्लिक कर रहे हैं तो बेटा यहाँ पे कुछ देखो दिखा रहा है कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म अभी नहीं भरा गया है एंड फी पेमेंट अभी तक आपने नहीं भरी है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाके क्लिक करना है। बेटा जैसे ही बेटा यहाँ पे जाके मैं क्लिक कर रहा हूँ, बेटा मेरे आगे कुछ ऑप्शंस खुले आ गए हैं, ये डिटेल्स खुली आ गई हैं, हमें इसको फिल करनी है। इवन इवन वी कैन सी ओवर हियर, बेटा ये क्या है, ये मेरा पर्सनल डैशबोर्ड है। ये क्या है, मेरा ये डैशबोर्ड है, जिस बेटा डैशबोर्ड को हम लोग फिल करते हुए हम लोग चल रहे हैं। चलो चलो बेटा इसको हम फिल करते हुए चल रहे हैं। बेटा अब यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि सर मेरी कुछ डिटेल्स जो है पहले से फिल हुई हुई आ रही है। ठीक है, परमानेंट एड्रेस अदर सब चीजें फिल हुई आ रही। नाउ इसी पे बेटा क्या कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं है जो मेरा रह गया है या फिर जो मैंने नहीं फिल किया हुआ? तो मुझे दिख रहा है कि अप्रोक्सीमेट सब चीजें हैं। अगर आप चाहो स्टिल तो बेटा इन सब चीजों को चेंज कर सकते हो, यहाँ दिख रहा है एंड ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर एंड बाकी सब चीजों को हम लोग फिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बेटा यहाँ पे गया, हाँ चेक किया हुआ आ रहा है, मैंने आई एग्री पे चेक बटन में क्लिक किया एंड सेव एंड नेक्स्ट पे चले गया। बेटा जैसे ही सेव और नेक्स्ट पे गया, कॉन्टैक्ट डिटेल सक्सेसफुली सेव हो गई हैं। बेटे क्लिक कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बेटे हमारे पास कुछ और चीजें आगे आ रही हैं, जैसे कि सब पेरेंट्स एंड सब चीजें तो आ गई। अब सर आ रहा है कि कौन से स्टेट के आप डोमिसाइल हैं एंड अदर क्वेश्चंस लाइक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट तो नहीं है आप, फादर फादर
एजुकेशन, फादर के ऑक्यूपेशन, मदर ऑक्यूपेशन एंड अदर सम चीज। इवन कहते हैं आप कोई ट्विंस तो नहीं हो, कि जो दो भाई हैं दो बहन तो नहीं है ऐसे जिनकी शक्ल आपसे मिलती है, जो इकट्ठे आप एग्जामिनेशन दे रहे हो। एनुअल इनकम क्या है, डेबिटिक तो नहीं हो। मतलब ये सब चीजें आपसे फिल करने के लिए एग्जामिनर पूछ रहा है। आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, अर्बन है रूरल है। बेटे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना आपको, मैंने एक पॉइंट कि एक हमसे पूछा आ रहा है कि आपका पेपर पेन बेस्ड पेपर होगा, आपका पेपर कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। तो ये अर्बन और रूरल पे बहुत डिपेंड करेगा। ठीक है बेटा। इवन मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या कर रहे हो, आपने खुद से तैयारी कर रहे हो, कोई ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो, या फिर जो भी सब ऑप्शन है आप यहाँ पे फिल करते हुए चल सकते हो। मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, बेटा आपने कौन सी मीडियम में आप एग्जामिनेशन देना चाह रहे हो, जो कि हमने स्टार्टिंग वीडियो में क्या देखा था, लिस्ट ऑफ हमारी लैंग्वेजेस थी। तो जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, जिस लैंग्वेज में एग्जाम दे रहे हो वही देना। ये ना मन करे हिंदी उठा ली, मन किया एस्पेक्ट, ये मतलब नहीं है कि हिंदी मुझे आती है हिंदी उठा लेता हूँ। क्या हिंदी में आपकी प्रोफिशिएंसी है, एक्सीलेंस है, ढंग से कर पाओगे? जिसमें है उसी को ही करते हुए चलना। इन सब चीजों के बाद जैसे फिल करेंगे, हमें आगे बढ़ने को बोला जाएगा। तो अपने मोटी मोटी जो चीज थी मैंने आपको बता दी है इसके अंदर। यहाँ पे एक मेन चीज हमारा क्या बोला गया है, किस स्टेट के आप रहने वाले हैं, एंड ये सब चीजें। तो बेटा स्पीडली अब हम लोग क्या करते हैं, इन सब डिटेल्स को हम लोग फिल कर लेते हैं। इसको फिल करने के बाद आई एग्री पे क्लिक किया, सेव एंड नेक्स्ट पे चले गए। सर एक ऑप्शन भरा हुआ नहीं आ रहा, क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। इट मींस ये कमी थी। अब आगे बढ़ते हैं। मतलब सिस्टम खुद ही आपको बता देगा आपने ये मिस्टेक। नो बेटा, अब हमारे पास ये आ गया, ये ऑप्शंस कि आप बिलो पॉवर्टी लाइन तो नहीं है, कश्मीरी माइग्रेंट तो नहीं है, वार्ड ऑफ सेल्फ डिफेंस, वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, क्लेम ऑफ एनसीसी कोटा, क्लेम ऑफ स्पोर्ट्स कोटा, आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय। बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ बच्चों के लिए। जैसे बेटा बिलो पॉवर्टी लाइन, यहाँ पे हमने नो। कश्मीरी माइग्रेंट, यस या नो है तो देखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि गवर्नमेंट ने उन सबका कोटा रखा हुआ है। और बेटा कोटा का ना एक ट्रबल भी है। ट्रबल क्या है मैं भी आपको बताता हूँ इस चीज को लेके। सर ट्रबल ये है कि सर कोटा के लिए कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर मेरी बात भी हो रही थी किसी पेरेंट के थ्रू, तब मुझे पता लगा कि यार वो यूनिवर्सिटी के उसमें थे, यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी में थे। तो उन्होंने कहा जी अगर मुझे यूनिवर्सिटी का मुझे वार्ड कोट, अगर मुझे यूनिवर्सिटी का ये लिखा ना बे, वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, उनका उनका बच्चा वहां पे था। देखा अगर मैं वहां पे उसको कोटा लेता हूँ तो एटलीस्ट मुझे सेकंड या थर्ड लिस्ट में जाके मेरे लिए प्रेफरेंस पता लगेगी, उससे पहले नहीं पता लगेगा। तो इट मीन जो भी कोटा पर्सनल है उनके लिए सीटें होंगी, बट लिमिटेड होंगी। और उन्होंने कहा एक पॉइंट तो है मिल जाएगा, मगर सेकंड पॉइंट ये भी है कि कितने नंबर ऑफ पर्सनल्स हैं, थोड़ी थोड़ी सीट्स तो ही है ना। और स्पेसिफिक कॉलेज में स्पेसिफिक सीट्स होंगी, बहुत ज्यादा सीट्स तो होंगी नहीं। तो इन सब चीजों को भी माइंड रखते हुए जरूर चलना। आई होप माई दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। ठीक है। तो कश्मीरी माइग्रेंट पे गए, वार्ड पर्सन कहते हैं डिफेंस पर्सनल जिसके होंगे वो लिख सकते हैं। एनसीसी कोटा है कि नहीं है, कई कई स्कूल्स में चल रहा है, आपने उनको ऑप्ट किया हुआ है तो यू कैन गो फॉर इट। स्पोर्ट्स कोटा, बेटे जो भी यस होगा, जो भी यस होगा बेटे उसके लिए आपको कहीं ना कहीं आपको बताना पड़ेगा किस लेवल तक के हैं। कि नेशनल खेला है, जोनल खेला है, ऑल ओवर इंडिया खेला है, इंटरनेशनल खेला है, सब चीजें आपको बतानी पड़ेंगी, यूनिवर्सिटी गेम्स एंड सब चीजें। ठीक है, ध्यान रखते हो चलना। एज वेल एज जो बच्चों का स्पोर्ट्स का है, सर स्पोर्ट्स के लिए आपका एग्जामिनेशन भी होगा। 50% मार्क्स आपके स्पोर्ट्स, 50% मार्क्स स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के जो फिजिकल के लेके होंगे, 50% सीयूईटी का बेसिकली देखा जाएगा, पर होगा जरूर। ठीक है बच्चों। और मेरी भी एडवाइस है स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं उन सब चीजों को रखते हुए चले जिन्होंने कहीं ना कहीं एक अच्छा लेवल स्टेट या नेशनल लेवल खेला हुआ है। जोनल वोनल को कोई कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि नेशनल के बच्चे इतने होते हैं, स्टेट लेवल के बच्चे इतने होते हैं, इंटरनेशनल लेवल के बच्चे होते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा अगर आप देखो जैसे मैंने वार्ड पे क्लिक किया, यस किया, तो ऑप्शन आ गया फादर है मदर है, अगर है यस किया
तो क्या ये सब डिटेल भी आपको भरनी पड़ेंगी, तो ध्यान से करते, वरना फेक कुछ भी किया तो आपका एग्जामिनेशन जो है आने से पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे सब चीजें की बेटा, मेरे सब चीजें देखो, मैंने क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि सब जगह नो हो गया, हाँ नो है, आई एग्री पे क्लिक किया एंड सेव और नेक्स्ट पे मैं चले गया। जैसे एक्सक्यूज बेटा मी सेव सर। नेक्स्ट पे गया, हाँ जी बेटा बोलिए। सर अगर ऐसे वो जोनल लेवल हो या ऐसा कुछ हो तो हम फिर स्पोर्ट्स कोटे में मना ही कर दे। मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि बेटा नेशनल लेवल के इतने, मेरे आगे 3-4 बच्चे नेशनल लेवल के बैठे हुए हैं, तो वही ऑल ओवर दिल्ली, ऑल ओवर इंडिया में कितने बच्चे बैठे होंगे। ठीक है। ठीक है, तो मेरी एडवाइस नहीं है। ठीक है, तो अब बेटा क्लास 10th की देखो, क्लास 10th क्वालिफिकेशन डिटेल्स आ गया बेटे, सारी डिटेल्स हमें भरनी है। रिजल्ट कौन से ईयर का था, पास हो गए हो, पासिंग ईयर कौन सा था आपका, प्लेस प्ले ऑफ स्कूलिंग, स्कूलिंग कौन की है, कॉलेज कौन सा है, स्कूल का टाइप कौन सा है, मींस गवर्नमेंट है, केंद्रीय विद्यालय है, प्राइवेट एडेड है। बेटा आपको बताते हुए चलता हूँ, ये ईयर ऑफ पासिंग, लेट्स से दैट मेरा ईयर था आपका 2003 था, तो 3 था, मैंने वो कर दिया। प्लेस ऑफ स्कूलिंग कौन, प्लेस ऑफ स्कूलिंग कौन सी है, अर्बन एरिया है। सर टाइप कौन सा है, सब मेरा प्राइवेट, प्राइवेट अनएडेड था। तो मीन्स यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहे हैं, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट है, गवर्नमेंट स्कूल है, जवाहर नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय है, ओपन से किया है एंड सो ऑन। तो बेटा प्राइवेट, जिसका प्राइवेट प्राइवेट, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को कहना करते चल सकता है। बोलिए एनआईएस की फुल फॉर्म बोलो। नेशनल स्कूल ऑफ, नेशनल बेटा ओपन, ठीक है ना, ये ओपन में है, हाँ ओपन में आएगा, हाँ यस हाँ। इंडिया से पढ़े हो, बाहर से पढ़े हो, क्वालिफिकेशन अपने क्या ऑप्शन था हमारा, सॉरी यहाँ पे, क्वालिफाइंग एग्जामिनिंग स्टेट कहाँ से पास किया है, दिल्ली से पास किया है, किसी और स्टेट से पास किया तो वो लिख सकते हो। दिल्ली में आपका स्कूल बेसिकली कहाँ था, हमने बोला जी हमारा, बेटे अगर नहीं ज्यादा रहो गूगल पे चेक कर लेना कहाँ पे है, हमने कहा जी सेंट्रल दिल्ली में था। देन नाउ, अब बेटा पॉइंट है कि आपका बोर्ड का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम क्या, कंफ्यूज मत होना। आप कहोगे यूनिवर्सिटी, भाई मैं तो यूनिवर्सिटी में गया नहीं, यहाँ स्लैश डाला हुआ है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम। सर हमारी सीबीएसई, तो बेटा हमने सीबीएसई में डाल के चले गए, वहां पे सीबीएसई के 2 ऑप्शन है, प्लीज ध्यान रखना। सीबीएसई इंटरनेशनल है एंड सीबीएसई एक आपका सेकेंडरी बोर्ड वाला है, जो इंटरनेशनल, जो इंडिया से बाहर किया है वही इंटरनेशनल भरेंगे, बाकी नहीं तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बढ़ते हुए चलेंगे। नाउ स्कूल का नाम क्या था जी, हमारे स्कूल का नाम था डीएवी। ठीक है, नेम एंड एड्रेस, सर पश्चिम विहार, जब्बल लाल डीएवी। ठीक है जी। नाउ स्कूल का पिन कोड क्या था, सर ध्यान नहीं आ रहा, गूगल करो निकाल लो। ठीक है, रोल नंबर क्या था, अक्सर रोल नंबर याद नहीं, तभी बोला गया था अपनी क्लास 10th क्लास 12th की मार्कशीट को सामने रख के फॉर्म भरना। ठीक है बेटा, तो एक बार बेटा पिन कोड भी निकाल लेते हैं एंड बाकी सब चीजें भी कर लेते हैं। तो बच्चों, आपको अपने क्लास 10th का रोल नंबर, स्कूल का पिन कोड, मोड रिजल्ट, बेटा परसेंटेज था, सीजीपीए था, बेटा वो करते चले गए। अगर आपका सीजीपी वाला बेटा आ रहा है तो आपका ग्रेड आ जाएगा, क्या ग्रेड अपने, मैक्सिमम ग्रेड क्या था, 10 था, और कितना ग्रेड ऑप्ट किया तो 9.75, 9.5 जो भी आपने किया कर सकते हैं। इनका परसेंटेज वाला था बेटा, वो मार्क्स लिख के चलेंगे। टोटल मार्क्स ये हैं, ऑप्टेन मार्क्स कितने हैं सर, हमारे मार्क्स आए हमारे 435, तो सर ये परसेंटेज हमारी ये आ गई। एंड इसी के बेस, जैसे आपका ये 10th कंप्लीट हुआ, आपका अगर 12th आ जाएगा, सर 12th में अभी आपको, तो 12th की चीजें आपको सेम फिल करते हुए चलनी है। सर रिजल्ट, सर पास या अपीयरिंग, अभी सर अपीयरिंग में हो सकता है कई बच्चे पहले पास करके बैठे हो, तो बेटा आपका अपीयरिंग आ जाएगा। ईयर ऑफ अपीयरिंग कौन सा है, अभी सर करंट चल रहा है। सर क्वालिफिकेशन, प्लेस ऑफ स्कूल, सर अर्बन स्कूल कौन सा है, सर हमारा प्राइवेट, जो भी आपकी सेम चीजें, वैसे कि इंडिया में आप कहीं ना कहीं करते हुए चल रहे हो, दिल्ली से कर रहे हैं, जिस स्टेट से कर रहे हैं हम करते हुए चलिए। हमने कहा सर हमारा साउथ, साउथ ईस्ट, तो जो भी आपका है साउथ दिल्ली, जहां पे बेटे स्कूल आ रहा है आप कर सकते हैं अपना। तो आपका कौन सा है, सीबीएसई है, सीबीएसई इंटरनेशनल नहीं, ये करना है। स्कूल का नाम क्या लिख दिया बेटा आपने, डीएवी लिख दिया। ठीक है, तो पिन कोड, जो भी बेटा आपका पिन कोड आ रहा है, बेटा पिन कोड आपने लिख दिया, जैसे 00 को लिख दिया। सर रोल नंबर, सर आपको याद देखो, उन्होंने फिक्स नहीं किया हुआ, क्योंकि अपीयरिंग में हो, जो भी रोल नंबर है आप लिख सकते हैं, मगर वही लिखना जो आपकी
डिटेल सही हो, अपने क्लास 10th क्लास 12th के रोल नंबर मार्कशीट सामने रख के भरना। बेटा क्लिक किया, सेव और नेक्स्ट पे लगे। कोई दिक्कत होगी तो वो कर सकते हैं, किसी और के लैपटॉप पे कर रहे हो तो सेव मत करना, अपने लैपटॉप पे कर रहे हो तो बेटा सेव वाला ऑप्शन कर सकते हो। ठीक है। नो बेटा, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूंगा। अभी बेटा इसको यहां बताते चल रहा हूँ, ये सब यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें पार्टिसिपेट करती है। हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज जो हमारे माइंड में है, पहले लिस्ट बनाएंगे। हमें लिस्ट बेटा कैसे बनानी है? सर जो भी हमारी वेबसाइट है सीयूईटी की, सर सीयूईटी जो वेबसाइट थी हमारी, उस वेबसाइट पे जाके हम लोग कहीं ना कहीं चेक कर पाएंगे कि आपका सीयूईटी की यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं। बेटा क्लिक करो, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि ये यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं इस सीयूईटी एग्जामिनेशन के अंदर, और वो उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मैं किस किस कोर्स में एलिजिबल हूँ, फिर उसके ऊपर हम डिस्कस करते चलेंगे। और इसके ऊपर मैं अभी आपके साथ आने वाले कुछ दिनों में एक डिटेल वीडियोस बनाऊंगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जी अगर आप ये, अगर मेरी ये स्ट्रीम है, मेरे पास ये सब्जेक्ट्स है, तो उसके ऊपर हमें ये कोर्सेज होने चाहिए। मैं अभी जो अभी आपका फॉर्म फिल कर रहा हूँ, मैं इन बिटवीन आप लोगों से पूछूंगा, आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स के बच्चे हो तो पूछोगे, मैं बताऊंगा, उसके बेस पे मेरा भी एनालिसिस हो जाएगा। तो उसी के बेसिस पे मैं ऑथेंटिकेट एक वीडियो लेके चलूंगा कि अगर आप इस स्ट्रीम के हो तो आपको इन इन कोर्स में आप जा सकते हो, ये सब्जेक्ट है तो आपकी ये चीजें बनती हैं, आपके इंटरेस्ट के ऊपर हम सब चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। बट खुद बेटा आप डिस्कस डिटेल में जा सकते हो। बेटा इसके ऊपर भी ना हमारा एक ब्लॉग बना हुआ है हमारी वेबसाइट में, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज कौन सी पार्टिसिपेट कर रही हैं। बेटा वो ब्लॉग्स में जाके आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपको आपको डिटेल में मिल जाएगा कि क्या क्या, ये देखो, ये आपको दिख रहा है, दिख रहा है आपको सीयूटी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। बेटा ये यहाँ पे सब हमने बनाया हुआ है, बेटा यहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो, ये सब यूनिवर्सिटीज हैं जो पार्टिसिपेट इसमें कर रही है। ठीक है। अच्छा कमिंग फॉरवर्ड, तो बेटा इस वेबसाइट के थ्रू आप देख सकते हो। सर देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारा फोकस रहता है, रिनॉन यूनिवर्सिटी है। सर दिल्ली यूनिवर्सिटी पे हमने क्लिक किया, सर दिल्ली यूनिवर्सिटी पे जोन जोन से कोर्सेज एलिजिबल हैं, बेटे वो सब उनका क्या रिक्वायरमेंट है, सब चीजें दी गई है। अगर यहाँ पे आपको फाइंड करने में डिफिकल्टी आ रही है तो वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हो। इजी वे बेटा मैंने आपको बता दिया कि ये सब आपकी कहीं ना कहीं चीजें रहेंगी। नाउ बेटा मैं फिर से फॉर्म पे आता हूँ। नाउ अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मैं इन सब प्रोग्राम्स में एलिजिबल हूँ, तो मुझे कौन से प्रोग्राम को फिल करना है, तो बेटा मैं यहाँ से कहीं ना कहीं चेक कर सकता हूँ। अभी मैं एक जनरल एक ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट का पॉइंट में लेकर चल लेता हूँ। सर अगर मैं ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट हूँ और मैंने कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, साइकोलॉजी पढ़ा हुआ है, तो मैं इन सब कोर्सेज को फिल कर सकता हूँ। मेरा आई एम शोइंग यू ज्योग्राफी ऐड कर दिया, टाइम लगेगा, सब चीज हो जाएंगी, घबराने की बात नहीं, गलती से ऐड हो जाएगा तो रिमूव भी हो जाएगा। और ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ ये प्रायोरिटी लिस्ट नहीं है। प्रायोरिटी लिस्ट आपके एग्जाम में जब आप फॉर्म भर दोगे कुछ टाइम के बाद खुलेगी, उसमें जब आपका रिजल्ट आएगा फिर अपने आप प्रायोरिटी देते हो। तो सीयूटी का फॉर्म फिल करना ही एक बड़ा प्रोसीजर है, एक बार में फिल नहीं होता ये, 3 4 फेजेस लगेंगे इसको फिल करने के लिए, ऑल्ट्रेशन करने के लिए। नाउ अब मुझे और दिल्ली यूनिवर्सिटी के और प्रोग्राम फिल करने हैं, तो बेटा फिर से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे गया। अब मुझे फिल करना है जी, मैंने ज्योग्राफी फिल कर दिया था, मैं फिर से वहां गया। अब सर मुझे हिस्ट्री फिल करना है, मैंने हिस्ट्री ऐड कर दिया। देखो मेरी लिस्ट में और दिख रहा है। मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में और भी कुछ चीजें फिल करनी है, मुझे लगता है कि सर मुझे पॉलिटिकल साइंस भी फिल करना चाहिए, तो पॉल साइंस यहाँ देखो, साइकोलॉजी भी दिख रहा है, मैंने सर पॉलिटिकल साइंस भी कर दिया, सर साइकोलॉजी भी कर दिया। आ गया पॉल साइंस, ये रहा। बस सर मुझे और कोर्स में नहीं जाना, नहीं,
आप कह रहे हो कि सर मुझे और कोई कोर्स में नहीं जाना, मैं कहूंगा नहीं, मेरी एडवाइस रहेगी एक्स्ट्रा कोर्सेज लेके चलो। जैसे बेटा हमेशा मैं कहता हूँ आप लोगों को कि जी आप फॉर्म भरो, आपके उस कोर्स का वो कम इंटरेस्ट है कोई बंदे, बेटा फॉर्म भर दो, क्योंकि उनको हम प्रायोरिटी लिस्ट में लास्ट में ले जाएंगे, हम प्रायोरिटी लिस्ट पे लास्ट में ले जाएंगे, जरूरी नहीं है उनको हम ऊपर रखेंगे, बट जो मेरी प्रायोरिटी नहीं होगी नीचे कर देंगे। फॉर्म फिल करने के एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटीज, एक्स्ट्रा कोर्स फिल करने के एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, एक्स्ट्रा पैसे नहीं है। आप फिल तो कर सकते हो ना, बाद में देखेंगे हमने हमारे स्कोर के बेसिस के ऊपर कि हम लोग कितने एलिजिबल है कितने एलिजिबल नहीं है, कहाँ मेरा, कहाँ मुझे लगता है कि कहाँ पे मैं लैंड कर सकता हूँ या लैंड कर सकती हूँ। तो इन सब चीजों को माइंड रखते चलना है। बस सर दिल्ली यूनिवर्सिटी फिल कर दी या नहीं सर, और भी यूनिवर्सिटीज हैं सर, जो जो यूनिवर्सिटीज मैं लिस्ट बना रहा हूँ उन सब यूनिवर्सिटीज के ऊपर हम लोग कहीं ना कहीं फिल करते हुए चलेंगे। जैसे कि सर हम बात करते हैं, ये देखो बेटा, डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, तो मैंने क्लिक किया, सर देखो इतने कोर्सेज वो भी दे रहे हैं, तो कौन से दे रहे हैं सर, हिस्ट्री दे रहे हैं, ऐड कर दिया। अब सर मैं उसमें एलिजिबल हूं कि नहीं हूं, उसके लिए मुझे कॉलेज की पर्टिकुलर कोर्स को देखना होगा। वैसे आप देखो इस, आप एलिजिबल हो जाओगे, एलिजिबल किस बेसिस पे होगे, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आप कोई 3 डोमेन और आप जनरल टेस्ट लेके चल रहे हो, तो आप सब कोर्सेज में कहीं ना कहीं आप लोग एलिजिबल हो। कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बाकी यूनिवर्सिटीज भी ये कह रही है कि आपको कम से कम 3 डोमेन्स लेके चलने हैं। अगर डोमेन्स किसी में कहते हैं कि एक डोमेन लो और जनरल टेस्ट लो, किसी में कहते हैं लैंग्वेज होनी चाहिए और 3 डोमेन होनी चाहिए, किसी में कहते हैं आपके कि इंग्लिश लैंग्वेज और सिर्फ जनरल टेस्ट हो। तो देयर आर एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आते हैं, इसलिए मैं आपको बाबा बोल रहा हूँ 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन्स एंड 1 जनरल टेस्ट, जिसके ऊपर मैं भी आपको दिखाते हुए अभी आपको चलता हूँ, जस्ट वेट करना भी। ठीक है, तो बेटा इस बेसिस के ऊपर जो भी यूनिवर्सिटी मुझे समझ आ रही है बेटा, उन यूनिवर्सिटी को मैं फिल कर सकता हूँ। ये सब लिस्ट में हमारे पास आ रही है यूनिवर्सिटी की, ये सब यूनिवर्सिटी बेटा जैसे फिल किया, बेटा आई एग्री पे क्लिक किया, सी को एक्सक्यूज मी नेक्स्ट। सर। हाँ बेटा बोलिए। सर अगर मुझे लाइक साइकोलॉजी मेजर करना है तो उसमें मैं क्या बहुत सारे कॉलेजेस में साइकोलॉजी साइकोलॉजी कर दूं? बेटा फिल तो कर सकते हैं ना, हाँ। फिल तो कर सकते हैं, मैं पहले ही कह रहा हूँ। पहले एक देखो, सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए थॉरो रीडिंग की रिक्वायरमेंट है, थॉरो काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है। कौन सा कोर्स ले रहे हो उसको देखो, जो आपका फेवरेट कोर्स है ना उसको तो खंगालो, उसको डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में देखो कहाँ कहाँ पे है, उन सब यूनिवर्सिटीज को हम भरेंगे भरेंगे। मगर थोड़ा कम इंटरेस्ट है उसको भी ऑप्शन में लेके चलो। सर पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, सर जो पढ़े हो थोड़ा सा इंटरेस्ट भी है उनको भी हम लेके हो चलेंगे, क्योंकि सिर्फ बेटा एक से काम नहीं चलेगा। अगर बेटा ब्रोशर देखोगे हमारा, बेटा ब्रोशर में मैंने सब चीजें डिटेल में बताई हैं कि यार किस कोर्स के अंदर कौन से कॉलेज है, कितने नंबर ऑफ कॉलेज हैं, कितने कोर्सेज हैं, वो सब वर्क हमने आपके लिए ही वर्क किया है। अगर बेटा वो सब चीजें नहीं मिल रही हैं तो वेबसाइट पे जाके ढूंढ सकते हो, मिल जाएगा सब चीजें। ठीक है बेटा, नाउ बेटा फाइन। अब आ गया जी हमारा टेस्ट पेपर हमें कौन से देने हैं। सर सब्जेक्ट, सर सबसे पहले बेटे मेरा चीज रहेगी, आप इंग्लिश लैंग्वेज को चुनिए, ये बंगाली हिंदी बेटे सब चीज लिखा हुआ है ना, तो बेटे मैंने यहाँ पे आके इंग्लिश को फाइंड करता हूँ, इंग्लिश ने क्लिक कर दिया। ठीक है बेटा, एक मेरा लैंग्वेज आ गया। अब सर मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर, बेटा यहाँ सामने लिखा हुआ आ रहा है सर इंग्लिश का इंग्लिश ही होगा। अगर मान लेते हैं, देखो बेटा मैं यहाँ बंगाली करता हूँ, देखो बंगाली आ जाएगा, तो मीन्स ये फिक्स है। तो मीन्स पहला आपको क्या देना है, पहला बेटा अपना लैंग्वेज भर लीजिए, इंग्लिश फिल कर लिया। अब सर टेस्ट पेपर देखो बेटा सामने लिखा हुआ आ रहा है, टेस्ट पेपर कौन सा चल रहे हैं। अब सर हम डोमेन्स फिल करते हुए चलते हैं, तो क्लास 12 के डोमेन्स अगर मैं फिल करते हुए चल रहा हूँ, तो लेट से दैट कि सर मेरे पास जो सब्जेक्ट है जो मैंने पढ़े हैं उनको फिल कर लेता हूँ। सर मैंने किया ज्योग्राफी, सर मीडियम ऑफ पेपर क्या हुआ, सर इंग्लिश में पढ़ रहे हिंदी में दे रहे, हिंदी में दे रहे हैं, तो मैं इंग्लिश में दे रहा हूँ। हिंदी भर दोगे तो हिंदी में पेपर आएगा, पहले कह रहा हूँ, तो ये गलती नहीं करनी। स्टिल दिक्कत आए एक बार दिखा सकते हो सब चीजों को लेके। अब सर मान लो आपने फिर से देखो ना इंग्लिश गलती से भर दिया, सर वो ऑप्शन लेगा नहीं, आप पहले भर चुके हो। अब सर मैं कहा गया, मैंने कहा जी पॉलिटिकल साइंस ले लेता हूँ, इंग्लिश भर दिया।
सर हम यहाँ पे गए कि सर साइकोलॉजी ले लेते हैं, सर साइकोलॉजी भर दिया। अब सर आप एक और डोमेन ले सकते हो, तो हमने बोला कि सर मेरा इंटरेस्ट है आपका फिजिकल एजुकेशन में। बेटे फिजिकल एजुकेशन दिख रहा है कहीं पे? कोई बात नहीं, हमने कहा जी हमने होम साइंस लेनी है, होम साइंस क्लिक कर दिया। इंग्लिश में मीडियम कौन सा है? 6th। मैंने कहा सर जनरल टेस्ट एक जरूर लेना है, तो जनरल टेस्ट किया, यहाँ पे मैंने इंग्लिश जाके क्लिक कर दिया। सर अब बच्चा कहता है कॉमर्स वाला है, सर कॉमर्स के बता दो। बेटे कॉमर्स पे गए तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने अकाउंटेंसी देखा, अकाउंटेंसी का दिख रहा है, ये रहा अकाउंटेंसी। देन वी कैन से दैट सर बिजनेस स्टडीज, साइकोलॉजी में जो भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। आई एग्री पे क्लिक किया, बेटा 7 नेक्स्ट पे चले गए। फिर जैसे ही 7 नेक्स्ट पे गए, प्लीज कंप्लीट योर पेपर डिटेल्स। तो क्या फिल नहीं किया हमने, तो कोई गलती हुई है, फिर भर लेते हैं एक बार हम। इंग्लिश पेपर मीडियम आ गया सर, मैंने यहाँ फिल किया बेटा आपका जो भी सामने आ रहा है, भर देते हैं। बेटे किस यार ना, वो ही सब्जेक्ट भरना जो आप क्लास 12th में पढ़ते हुए चल रहे हो। मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बताया आपको, क्लास 12th में स्टार्टिंग में जो पढ़ते हुए चल रहे हो वही देना, वही आपके लिए कहीं ना कहीं इजी रहेगा। जनरल टेस्ट मेरी बेटा सबका एडवाइस रहेगी, जनरल टेस्ट जरूर भरना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलिए, हाँ जी बोलिए प्लीज। सर ये अगर जैसे साइकोलॉजी मेजर करना है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि वो वाले सब्जेक्ट लीजिए जो आपने ग्रेड 12 में भरे हैं, हम्म पढ़े हैं, तो हम्म अगर वो उसका सेकंड फोर्टे जो है सब्जेक्ट्स में वो फिजिकल एजुकेशन है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन तो कहीं काम नहीं आएगा ना अनटिल ही इज अप्लाइंग फॉर मैम ये ना, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और सम। आई गॉट यू पॉइंट। मैडम जी एक्चुअली क्या है, ये पेपर क्लियर करने का है। जिस पेपर में आप अच्छा कॉन्फिडेंस है उसी कोर्स को लेते हुए चलिए। आप इन सब चीजों के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी में एलिजिबल है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ये नहीं कह रहा कि आपने क्लास में 12th में साइकोलॉजी पढ़ी होनी चाहिए, तो इनके बेसिस पे भी आप दे सकते हो। मैम आई होप माय पॉइंट इज क्लियर। सर तो ये मतलब ये डिवाइड हो जाएगा क्या, साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस आएंगे और नहीं फिजिकल नहीं 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 एजुकेशन? नहीं मैम, नहीं 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 पता मैम, सर। जो आप सब्जेक्ट्स बढ़ते हुए चल रहे हो, जो आप सब्जेक्ट बढ़ते हुए चल रहे हो वही आपका पेपर एग्जामिनेशन आएगा। मीन्स यहाँ ज्योग्राफी भरा है तो ज्योग्राफी का पेपर मेरे को आएगा, पॉलिटिकल साइंस भरा है पॉलिटिकल साइंस का पेपर आएगा, फिजिकल एजुकेशन भरा है तो फिजिकल एजुकेशन का ही आएगा, सोशलॉजी भरा है सोशलॉजी का ही आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश आएगा, जनरल टेस्ट में जनरल टेस्ट आएगा। इनका जो स्कोर आएगा उसी के बेसिस के ऊपर जो मैंने कोर्सेज ऑप्ट किए हैं वहां पे मेरी एलिजिबिलिटी आएगी कि वहां पे मेरा स्कोर आएगा। एंड उस स्कोर से कहना कि हम देख हमारी मेरिट लिस्ट बनेगी, चाहे वो साइकोलॉजी के लिए भर रहे हैं, चाहे आप वो पॉलिटिकल साइंस के लिए भर रहे हैं, चाहे आप ज्योग्राफी के लिए भर रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री के लिए भर रहे हैं। अच्छा, तो ये स्कोर स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये यस आपने कॉमन। यस 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 इसलिए बोला गया जो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं वो पढ़े, क्योंकि हम बच्चे लगभग गलती कर रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं जी मास मीडिया छोटा पेपर में वो पढ़ लेता हूँ, उसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो आपने जो चीज पहले पढ़ी ही नहीं उसको कैसे क्लियर कर लोगे? और दिल्ली यूनिवर्सिटी यही कह रही है जो आपके क्लास 12 के मार्कशीट में आपके जो सब्जेक्ट थे हम उसी को कंसीडर करेंगे। ठीक है मैम, तो यही सब चीजें हैं। देन वी विल मूव टू 7 नेक्स्ट। जैसे 7 नेक्स्ट पे गए तो बेटा पेपर डिटेल्स आप सक्सेसफुली हो गया। अच्छा बेटा अब आ गया हमारा एग्जाम, एग्जाम सेंटर बेटा आ गया। ओके सर मेरा जो भी होम एड्रेस परमानेंट एड्रेस क्या है उसके बेसिस के ऊपर दिल्ली उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा आ रहा है। तो दिल्ली भरा तो दिल्ली के ऊपर न्यू दिल्ली आ गया। अब सेकंड, सर मैं दिल्ली फिर से भर सकता हूँ, तो दिल्ली फिर भी आ रहा है न्यू दिल्ली। बेटा नहीं, अब देखो क्या बोला जा रहा है, आप सेकंड ऑप्शन अगर दिल्ली ले रहे हो तो आपके पास अलग अलग ऑप्शन आएंगे तभी भर सकते हो, तो नहीं भर सकते। एक काम करते हैं, मैं उत्तर प्रदेश लेता हूँ। उत्तर प्रदेश भरा तो बेटा कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। सर दूर वाले मत भरना, पास वाले भरना। सर गाजियाबाद भरा, हाँ हो गया।
चलो एक काम करते हैं, उत्तर प्रदेश को लेते हैं, लेट्स चूज। सर आपका नोएडा आ रहा है? हाँ आ रहा है सर, क्लिक कर दिया, हाँ हो गया। इट मीन्स एक स्टेट के अंदर आपके अलग अलग सिटीज आ सकती हैं, बट जहां पे एक ही सिटी का ऑप्शन आ रहा है वहां पे नहीं होगा। फोर्थ सिटी, सर हमने कहा चलो हरियाणा ले लेते हैं, हरियाणा में गए तो गुड़गांव आ रहा है? हाँ आ रहा है जी, कर दिया, आई एग्री। तो अपनी उसी बेसिस सिटी भरना, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे ने फर्स्ट सिटी नहीं भरी, उसको सॉरी फर्स्ट सिटी में वो नहीं मिला जो वो चाह रहा था, उसको सेकंड सिटी मिल सकती है, बट सेकंड सिटी वही रखना जो आपके पास हो। ठीक है, जैसे आई एग्री पे गए, सेव और नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर हम आगे बढ़ गए। हमसे पूछा जा रहा है जी अपनी फोटो को अपलोड करो, अपने सिग्नेचर को अपलोड करो। तो सर अपनी जो सुंदर सी फोटो, जो रीसेंट फोटो होगी बेटा वही डालना, ऐसी फोटो मत डालना कि आपने यार सेल्फी लेते हुए ऐसे अपनी फोटो डाल दी, वो नहीं चलेगी। ठीक है बेटा, इन सब चीजों का खास ख्याल रखना, अपना प्रॉपर पासपोर्ट साइज जो फोटो है उन्हीं को कहना के लेते हुए चलना। ठीक है, पता लगे सर जो हम लोग डीपी लगाते हैं फोन हाथ में आगे रखते हुए ये लगा देते हैं, तो बेटा उससे ना फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा स्पीडली मैं इनको ही फिल कर लेता हूँ। बच्चों जैसे हमने अपलोड किया, यहाँ पे अपलोड हो गया, सही फोटो लग रही है, हाँ सुंदर से लग रहे हैं, चलो ठीक है जी, सेव और नेक्स्ट कर लिया। बेटा फोटो और सिग्नेचर अपने बड़ों को जरूर दिखा देना, नहीं तो बेटा एटलीस्ट अपने टीचर से दिखा देना कि हाँ ये सब चीजें सही है कि नहीं है, क्योंकि कई बार होता है कि हमें जो चीज सही लग रही है बट एग्जैक्टली वो सही नहीं है, तो सेकंड एडवाइस बड़ों की लेना बेटा जरूरी है। अच्छा बेटा को प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, अगर आपने नहीं किया हुआ बेटा यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, हमारा है। ठीक है बेटा, सब डिटेल्स चेक कर ली, हाँ ठीक ठाक सी आ रही हैं, सारी डिटेल बेटा चेक की, तो हम नीचे ऑप्शन में जा रहे हैं, तो हमें सब चीजें सही लग रही हैं। ठीक है, सर देन हाँ बेटा बोलिए। सर ये एग्जाम स्टेट में तो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही आ रहा है शायद मेरे एड्रेस की वजह से, अब मैं वो क्योंकि बेटा दिल्ली नहीं कर। आपका आपका नोएडा का आ रहा है ना, इससे आ रहा होगा, हाँ तो बेटा आप कर सकते हो, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सिटीज है, सर बट अच्छा। कोई ट्रबल नहीं है बेटा, वो ठीक है, फाइन, सही है, वो करेक्ट है, टोटली करेक्ट है पॉइंट वो। देखो दिल्ली के आसपास एनसीआर रीजन पड़ता है ना, इसलिए दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे स्टेट्स है इसलिए वही ऑप्शन दिया गया। ठीक है, और बेटा मेरी एडवाइस एक और रहेगी, साथ साथ फॉर्म मत भरो, तसल्ली से फॉर्म, पहले जो डिटेल्स दी गई हैं उनको ढंग से चेक करो, वीडियो को फिर देखना, अभी वीडियो बेटा अभी यूट्यूब पे भी आ जाएगी, वीडियो को फिर देखना, देन बेटा फॉर्म अपना भरना आराम से, थोड़ा टाइम लो, जल्दबाजी में काम नहीं करना, जल्दबाजी में आप सारे कोर्सेज नहीं भरोगे, और फिर से कोई सेशन करना है, बात करनी है, तो आप मुझसे कर सकते हैं। तो बेटा हमने ये सब चीज कर ली, अब प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर आ रहा है बेटा, क्लिक किया, अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करा लेते हैं। हाँ सर हमारा नंबर यही है, जब नंबर यही है तो हम ये डाल लेते हैं, ओटीपी आ रहा है, यस ओटीपी आ गया मेरे पास, जैसे ही ओटीपी आया बेटा मैं ओटीपी यहाँ डाल दूंगा। वेरीफाई ओटीपी, ओके। हाँ तो गया था अभी, बेटे सारे ग्रेजुएशन अब आपकी 4 साल की हो चुकी है, सारे ग्रेजुएशन सारे 4 साल की हो चुकी है। सर एक बात बताओ, बोलिए। अगर हम जैसे 8 साल की अपनी ग्रेजुएशन जिनको यूपीएससी के वो करनी है, उनके अटेम्प्ट्स कम नहीं हो जाएंगे? पता नहीं उसकी भी डेट बढ़ा दी फिर, बेटे, वहां पे है हमारे, वही है। सारी रहेंगे ना? हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट बता रहा है, क्यों ये क्या रह गया? ओके बेटा, बेटा फाइनल सबमिट नहीं किया इसलिए नहीं आ रहा है, फाइनल सबमिट पे जाते हैं। बेटा फाइनल सबमिट पे गए तो बेटा देखिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है सबमिट का, बेटा सबमिट पे गए, हाँ ये सब चीजें मेरी करेक्ट है, मैंने क्रॉस चेक कर ली थी, वेरीफाई यहाँ पे फिर से मैंने चेक लिस्ट पे आके क्लिक कर दिया, आई एग्री पे क्लिक किया, फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दिया।
जैसे बेटा फाइनल सबमिट पे गए तो बेटा हमारे पास ऑप्शन आ गया, देखिए नाउ लास्ट पॉइंट पे नाउ। बेटा जैसे हम पे नाउ पे हम क्लिक करेंगे, देखो मैंने 6 सब्जेक्ट पढ़े हैं, 4 डोमेन भरे हैं और जनरल टेस्ट भरा है और इंग्लिश भरा है। जैसे बेटा पे नाउ पे गया, बेटा पे नाउ पे जाते ही ये देखिए ये हमारे ऑप्शन आ रहे हैं कि एसबीआई, कैनरा एंड एसबीआई ई पे के थ्रू ही पेमेंट होगी और किसी की वे के थ्रू पेमेंट नहीं हो रही। तो यहाँ पे जाओगे बेटा, जिसमें भी जाओगे नेट बैंकिंग थ्रू किसी के थ्रू आपकी पेमेंट बेटा हो जाएगी। एंड दैट इज योर लास्ट थिंग टू डू। मैं फिर कहूंगा अभी एकदम फॉर्म मत भरना, अभी एकदम फॉर्म मत भरना। अगर बेटा एकदम फॉर्म भर दोगे तो रिजल्ट ये होगा, कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है बाद में करेक्शन के लिए। तो टेक 2 और 3 डेज टाइम, डिस्कस कर लो अपने साथ, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, कोई चीज डिस्कस करने कर लो कि कौन सा कोर्स मेरे लिए बेटर है, कौन सी यूनिवर्सिटीज बेटर है, किस यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स लेना है, उसके बेटा हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए डिटेल स्टडी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है बेटा। तो बेटा ये हमारा था फॉर्म फिलिंग सेशन।